स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। तो आज हम पढ़ने वाले हैं सिलेक्शन टॉपिक। स्टाफिंग चैप्टर नंबर 6 है क्लास 12 का बिजनेस स्टडीज का, उसका पार्ट 3 वीडियो आज हम देख रहे हैं। तो इस 3 वीडियो के अंदर सिलेक्शन प्रोसेस को हम लोग पढ़ेंगे, जो बहुत ही बड़ा प्रोसेस है और एग्जामिनेशन में आता भी है कई बार। 6 नंबर का टॉपिक बनता है ये। तो हम इस सिलेक्शन प्रोसेस को पूरा का पूरा अच्छे से पढ़ेंगे, समझेंगे, लर्न करेंगे। नोट्स तो आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल ही जाता है। तो आप लोग जो है नोटबुक अपनी निकाल लो और नोटबुक निकाल कर जैसे जैसे मैं लिखवाता चला जा रहा हूं जो पॉइंट्स को, उनको थोड़ा लर्न करने की कोशिश करो। तो सिलेक्शन होता क्या है बेसिकली, आप सबको पता है कि जो स्टाफिंग है वो इट इज सम ऑफ रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन और ट्रेनिंग। RST रिक्रूटमेंट हम पढ़ चुके हैं लास्ट क्लास में, इंटरनल, एक्सटर्नल, मेरिट, डीमेरिट, वेज, मेथड्स, वो सब। और आज हम पढ़ेंगे सिलेक्शन। तो आज की क्लास थोड़ी सी छोटी रहेगी क्योंकि सिलेक्शन प्रोसेस ही करना है बस हमको, और कल हम पढ़ेंगे इसका ट्रेनिंग पार्ट। तो ट्रेनिंग के मेथड्स और ट्रेनिंग के बेनिफिट्स, ये सारी चीज पढ़ के कल हम चैप्टर को फिनिश कर देंगे। तो सिलेक्शन होता क्या है, जो रिक्रूटमेंट में काफी सारे लोगों ने अप्लाई किया जॉब के लिए, उनमें से सबसे मोस्ट सुइटेबल कैंडिडेट को सिलेक्ट करना अपनी वैकेंट जॉब पोजीशन के लिए ही सिलेक्शन कहलाता है। छटनी, हिंदी में बोलते हैं छटनी करना, छांट लेना किसी एक बेस्ट एम्प्लॉय को, किसी एक बेस्ट कैंडिडेट को, और जो आपके पास एप्लीकेशन आई उनमें से, इसको बोलते हैं सिलेक्शन। तो एक सिलेक्शन जो होता है एक लॉन्ग प्रोसेस के थ्रू होता है, इट इज अ लेंथी प्रोसेस, और इसको नेगेटिव प्रोसेस कहते हैं क्योंकि हर स्टेज पे एम्प्लॉयज को एलिमिनेट या रिजेक्ट किया जाता है और कुछ ही सिलेक्टेड लोग होते हैं जो इसमें सिलेक्ट होते हैं। ठीक है, तो सिलेक्शन प्रोसेस को इस तरीके से देखो, मैंने एक चार्ट के थ्रू डिजाइन कर दिया पहले सिलेक्शन प्रोसेस को। तो इसके 8 प्रोसेस है। सबसे पहले आप नंबर याद करो। देखो यकीन मानो आज की वीडियो में लर्न हो जाएगा अच्छे से, बशर्ते आपने नोटबुक अपनी खोल रखी हो, कॉपी पेन लेके बैठो और जैसे जैसे मैं लिखवा रहा हूं फटाफट उसको लिखते चले जाना। ठीक है, और ये प्रोसेस है तो लाइन बाय लाइन ही लिखना पड़ेगा, आप कोई स्टेप्स स्किप नहीं कर सकते। 8 पॉइंट है, सबसे पहले ध्यान रखना कितने पॉइंट की बात चल रही है, 8 पॉइंट। और इस सिलेक्शन प्रोसेस को थोड़ा सा ना आप ऐसे लेके चलो, आप सबसे पहले दिमाग में एक कहानी बनाओ कि आप जो है 12th पास कर चुके हो, ग्रेजुएट हो गए, पोस्ट ग्रेजुएट हो गए, MBA की डिग्री ले लिया आपने, कोई प्रोफेशनल मास्टर डिग्री ले ली। अब आपको करना क्या है, किसी कंपनी में जाना है जॉब के लिए। तो आपके साथ क्या क्या होगा, इस चीज को दिमाग में जरा सा ना क्लास सोचो, इमेजिन करो कि हाँ यार ऐसा हो रहा है, मेरे साथ ऐसा हो रहा है। देखना आपको याद हो जाएगा। आज ही क्लास के एंड में देखो आपको सिखा दूंगा किस तरीके से इससे बड़ा कोई प्रोसेस है ही नहीं पूरे BST के अंदर। 8 पॉइंट है इसके अंदर, इससे बड़ा कोई प्रोसेस नहीं है। और ये याद करा दूंगा, गारंटी है आपको। वीडियो के एंड तक बने रहना बस, पक्का। अगर याद हो जाए आपको तो लाइक और कमेंट करके बता देना याद हो गया कि नहीं, कैसा समझ में आया कि नहीं बताना। ठीक है, चलो सबसे पहले एक नंबर याद करना है आपको। नंबर कौन सा, 8। तो सिलेक्शन प्रोसेस स्टाफिंग चैप्टर में है जिसके 8 पॉइंट है। ठीक है, तो 8 के 8 पॉइंट याद करते हैं। तो ये 8 पॉइंट लिख रखे हैं, डिटेल में चलते हैं। सबसे पहला पॉइंट है प्रीलिमिनरी स्क्रीनिंग। जब आप चले गए कंपनी के अंदर, ठीक है, इंटरव्यूअर के पास, ध्यान रखना इंटरव्यू काम HR डिपार्टमेंट का होता है, ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट का होता है। और वो जूनियर लेवल का मैनेजर हो, सीनियर लेवल का मैनेजर हो, या कोई पैनल हो, इससे मुझे मतलब नहीं है। मैं कंपनी के अंदर चला गया और आप अपने दिमाग में एज्यूम करो कि आप भी अपना एकदम फॉर्मल में टाई वाई लगा के अच्छे से जो है आप अपना रेज्यूमे लेटर लेके, बायोडाटा लेके कंपनी के अंदर चले गए। तो सबसे पहले एम्प्लॉयर आपसे कुछ बेसिक क्वेश्चन पूछेगा। जब आप बैठोगे ना तो नॉर्मली आपसे कुछ बेसिक क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जब आपके बारे में जाना जाएगा, आपने पढ़ाई कहां से करी, आपके मम्मी पापा कहां रहते हैं, आप कहां रहते हैं, आप मैरिड है, अनमैरिड है, स्कूल कौन सा स्कूल में पढ़े हो आप, या कॉलेज कहां पे किया, कौन सा कोर्स किया। ये कुछ बेसिक से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, दैट इज कॉल्ड प्रीलिमिनरी स्क्रीनिंग। और यही एक प्रीलिमिनरी स्क्रीनिंग के अंदर बहुत सारे ऐसे एप्लीकेंट्स होते हैं जो रिजेक्ट हो जाते हैं। काफी मोर नंबर ऑफ एप्लीकेंट्स आर रिजेक्टेड इन प्रिलिमिनरी स्क्रीनिंग इटसेल्फ। तो क्योंकि देखो बहुत सारे लोग अप्लाई कर देते हैं, कई लोग जो है क्वालिफाइड नहीं रहते फिर भी अप्लाई कर देते हैं। एग्जांपल हमने बोला कि जिनको 5 साल का एक्सपीरियंस है वही जॉब के लिए अप्लाई करेगा, और फ्रेशर बंदों ने भी अप्लाई कर रखा है। हमने बोला जिनको अकाउंटिंग की नॉलेज होगी वही अप्लाई करेगा, विदाउट नॉन अकाउंटिंग वालों ने भी अप्लाई कर दिया। तो उन सारे लोगों को यहीं पे ही उनको जो है एलिमिनेट यहीं पे कर दिया जाता है। तो सबसे पहला स्टेप अपनी कॉपी में लिख रहे हो आप लोग मेरे साथ साथ, पहला क्या होता है, प्रिलिमिनरी स्क्रीनिंग। सबसे पहला पॉइंट क्या होता है, प्रिलिमिनरी स्क्रीनिंग। आप ध्यान रखना, फर्स्ट पॉइंट इज प्रिलिमिनरी स्क्रीनिंग। ओके, चलो सेकंड पॉइंट, अब आप लोगों का एक रिटन टेस्ट कंडक्ट किया जाएगा। आप स्क्रीनिंग में पास हो गए, आपकी बेसिक इंफॉर्मेशन उसने ले ली, अब आप लोगों के लिए एक टेस्ट कंडक्ट किया जाएगा जिसको बोलते हैं सिलेक्शन टेस्ट। तो पहला पॉइंट दिमाग में क्या है कि आपका स्क्रीनिंग हो गया,
अब आपका टेस्ट कंडक्ट किया जाएगा और ये टेस्ट कंडक्ट किया जाता है आपकी नॉलेज को देखने के लिए, आपकी नॉलेज को टेस्ट आउट करने के लिए ये टेस्ट कंडक्ट किया जाता है। और इसके अंदर 5 टेस्ट होते हैं। कितने? 5, 1 2 3 4 5। तो सबसे पहला टेस्ट होता है इंटेलिजेंस टेस्ट। अब सबको पता है हर एक एम्प्लॉय बराबर इंटेलिजेंट नहीं होता। आप ही क्लास में देख लो, जरूरी थोड़ा ना है कि हर एक बच्चा इंटेलिजेंट हो, सब इंटेलिजेंट नहीं होते। किसी का आईक्यू लेवल ज्यादा होता है, किसी का आईक्यू लेवल कम होता है। अब देखो, इट इज कंडक्टेड टू नो दैट द आईक्यू लेवल ऑफ एम्प्लॉय, किसका आईक्यू लेवल कितना है, अच्छा आईक्यू लेवल है, खराब आईक्यू लेवल है, इंटेलिजेंट है, चीजों को जल्दी सीख पाता है कि नहीं, जल्दी चीजों को पकड़ पाता है कि नहीं, तेज तर्रार है कि नहीं, इसको टेस्ट करने के लिए करते हैं इंटेलिजेंस टेस्ट। वेदर ही शी इज एबल टू टेक डिसीजन और नॉट, क्या पता कल को कोई उसे डिसीजन लेना हो तो क्या वो डिसीजन ले पाएगा या ले पाएगी या नहीं ले पाएगा। तो इस चीज को चेक करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, एक इंटेलिजेंस टेस्ट लेते हैं। ये आईक्यू लेवल आप सबको पता है, लेकिन फिर भी मैं देखना चाहता हूं, हजारों बच्चे वीडियो को देख रहे हैं, आप में से मुझे कोई भी एक बच्चा बिल्कुल ईमानदारी से मुझे आईक्यू लेवल बता दो, फुल फॉर्म क्या होता है कमेंट सेक्शन के अंदर। जिनको नहीं पता वो जरूर कमेंट में जाके देख लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है। एग्जामिनेशन के पैटर्न से नहीं, नॉर्मली पता होना चाहिए। हम लोग बोलते हैं ना आईक्यू लेवल इसका अच्छा है, इसका आईक्यू लेवल खराब है, तो भाई आईक्यू का फुल फॉर्म कभी सोचा क्या होगा? तो उस पर कमेंट करके मुझे बताओ आईक्यू का फुल फॉर्म क्या है, और मैं भी कमेंट में आपको मेंशन कर दूंगा, लास्ट में बता दूंगा, ठीक है। तो सबसे पहला क्या होता है, प्रिलिमिनरी स्क्रीनिंग। पहला पॉइंट, मैं पुरानी चीजों को पकड़ता जा रहा हूं, छूट ना जाए। प्रिलिमिनरी स्क्रीनिंग। दूसरा क्या है, सिलेक्शन टेस्ट। सिलेक्शन टेस्ट के अंदर 5 टेस्ट, कितने टेस्ट है? 5। सबसे पहला टेस्ट कौन सा है? इंटेलिजेंस टेस्ट, आपके आईक्यू लेवल को चेक किया जाता है। दूसरा एप्टीट्यूड। एप्टीट्यूड मतलब क्या होता है, पोटेंशियल ऑफ लर्निंग, नई जॉब को सीखने में आप कितना टाइम लगते हो। कोई ऐसा एम्प्लॉय होता है इसको नया काम सिखाओ तुरंत सीख जाता है, लेकिन कोई एम्प्लॉय ऐसा होता है उसको नए काम सीखने में टाइम लगता है। कभी कभी आप में से क्लास में होता क्या हो, कोई बच्चा क्या होता है, एक लाइन को पढ़ा, उसको याद कर लिया, पेपर में जाके लिख के जाता है। लेकिन कई बार कुछ बच्चे कमजोर होते हैं, वीक होते हैं, तो वो लोग क्या करते हैं, बार बार उसको रट्टा मारते हैं लाइन को, तब जाके लिख के आते हैं। तो कहने का मतलब क्या है कि पोटेंशियल क्या है किसी नई चीज को सीखने का, नए काम को सीखने का पोटेंशियल क्या है। जिसका आईक्यू लेवल अच्छा है, मे बी उसका पोटेंशियल अच्छा हो किसी भी नए काम को सीखने का, और किसी का पोटेंशियल अच्छा ना हो। तो एप्टीट्यूड टेस्ट में बेसिकली हमें चेक किया जाता है कि किसी भी काम को अगर आप करोगे इन फ्यूचर, तो उसको सीखने में आप कितना टाइम लोगे, बहुत कम या बहुत ज्यादा टाइम तो ले रहे, उसको देखना होता है। थर्ड क्या होता है आपका, पर्सनालिटी टेस्ट। अभी पर्सनालिटी वर्ड का मीनिंग ही 90% बच्चों को पता नहीं होता। वो सोचते हैं अच्छे कपड़े पहने, स्मार्ट लग रहा है देखने में, इट मींस दैट पर्सनालिटी अच्छी है, बट नहीं। पर्सनालिटी का मतलब है यहाँ पे आपका ह्यूमन बिहेवियर, आपका बिहेवियर कैसा है, एज अ ह्यूमन आप कैसा बिहेव करते हो। यहां पे आपकी बात होती है एटीट्यूड की, आपका रवैया कैसा है, पॉजिटिव या नेगेटिव। कई एम्प्लॉय ऐसे होते हैं जिनका एटीट्यूड बड़ा ही पॉजिटिव होता है, वो नेगेटिव चीज में भी पॉजिटिव चीज ढूंढ के ले आते हैं। उनको वो मुसीबत की बात नहीं करते, क्या अरे यार ये हो गया, अरे भाई हो गया, इस दिक्कत है, ये समस्या है, नहीं, वो पॉजिटिव आप क्या कर सकते हैं, क्या हमारे पास अपॉर्चुनिटी है, उसकी बात करते हैं। तो आपकी पर्सनालिटी कैसी है, आपका रवैया एटीट्यूड पॉजिटिव है या नेगेटिव है। अगर पॉजिटिव एटीट्यूड होगा तो कोई भी अगर चेंजेस आया तो उसे आप अडॉप्ट करो, नहीं सीख लेंगे, कोशिश करेंगे यार 100 यूनिट बनाना है ना आपको, 100 यूनिट बना के दिखाएंगे, कोशिश करेंगे 100 नहीं तो 99 बनेगा ना। अब नेगेटिव एटीट्यूड वाला क्या होगा, अरे भाई मैं 100 कैसे करूंगा, रिसोर्सेस नहीं है, ये नहीं है, वो कंप्लेन करेगा, वो एक्सक्यूज को ढूंढेगा, बार बार बहाने ढूंढेगा, एक्सक्यूज बनाएगा। तो यहाँ पे ये होता है, आपको चेक किया जाता है पर्सनालिटी के अंदर कि आपका एटीट्यूड पॉजिटिव है या नेगेटिव है, ठीक है। चलो शुरू के 3 पॉइंट। सबसे पहला पॉइंट बताओ क्या है, आप सबसे पहला टेस्ट जो है वो क्या है, इंटेलिजेंस, आईक्यू लेवल को चेक किया जाता है, आपका आईक्यू लेवल चेक किया जाएगा। फिर एप्टीट्यूड टेस्ट, कुछ टेस्ट रिटन टेस्ट जो आपके स्कूल में वो होता है ना, सॉरी कॉलेज में जो एंट्रेंस वगैरह होते हैं, वो सब भी कहीं ना कहीं इस तरह से क्वेश्चंस आते हैं आपके इंटेलिजेंस लेवल को चेक करने के लिए। एप्टीट्यूड टेस्ट आपका पोटेंशियल ऑफ लर्निंग क्या है, तीसरा क्या पर्सनैलिटी, आपका एटीट्यूड क्या है, आप पॉजिटिव एटीट्यूड है नेगेटिव। अगला ट्रेड टेस्ट, जिस काम के लिए आप आए हो, जिस जॉब पोजीशन को आपको दिया जाएगा, अगर आप प्रोडक्शन के लिए आए हो तो प्रोडक्शन टेक्निक का पता है कि नहीं, अगर आप इंजीनियर हो तो आपको बेसिक मैकेनिकल इंजीनियरिंग का पता है कि नहीं, उसको चेक किया जाएगा। मतलब आप जिस काम को करने वाले हो, अगर आप अकाउंटेंट के लिए आए हो तो बेसिक अकाउंटिंग एंट्रीज आपको पता है कि नहीं, वो सब चेक किया जाएगा। और लास्ट में क्या है क्लास, इंटरेस्ट टेस्ट, कि आपका इंटरेस्ट किस काम में है। कई बार होता क्या है कि कंपनी जानना चाहती है एम्प्लॉय किस काम में एक्सपर्ट है, किस काम में उसका इंटरेस्ट है, मन किस काम में लगता है, क्योंकि उसी काम को देंगे तो वो अच्छे से करेगा। अगर उसका इंटरेस्ट नहीं है इस काम को करने में, सिर्फ वो मजबूरी में जॉब लेना चाहता है, आप उसे जॉब दे दोगे तो उस काम में कभी भी आपको प्रॉफिटेबल नहीं करेगा वो, यानी कि वो आपके लिए अच्छे से काम नहीं कर पाएगा। तो एम्प्लॉय चेक जो
मतलब कि इंटरव्यूअर होता है वो चेक कर लेता है कि एम्प्लॉय का इंटरेस्ट किस काम में है, उसके हिसाब से उसको इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग काम को दिया जाता है। तो ये 5 टेस्ट हैं सिलेक्शन टेस्ट के अंदर। क्लियर है यहां तक? सबसे पहला क्या है, देख के बोलो, सबसे पहले देख के बोलो। सबसे पहला क्या है, इंटेलिजेंस टेस्ट। दूसरा क्या है, एप्टीट्यूड। तीसरा पर्सनैलिटी। चौथा क्या है, ट्रेड टेस्ट। पांचवा इंटरेस्ट टेस्ट। अब बिना देखे आपको बोलना है, ठीक है? तो सबसे पहला जो पॉइंट है वो है प्रिलिमिनरी स्क्रीनिंग। उसके बाद क्या है, सिलेक्शन टेस्ट। कितने टेस्ट होते हैं बताओ जरा? 2-3 बार। जो अच्छे बच्चे होंगे वो एक बार में याद कर लेंगे, तो थोड़े से वीक है वो और टाइम लेंगे, जो ज्यादा वीक है वो और टाइम लेंगे। लेकिन आप वीडियो पॉज करो और तब तक वीडियो को ऑन मत करना दोबारा, जब तक कि पांचों पॉइंट याद ना हो जाए। तो सबसे पहले सिलेक्शन टेस्ट के अंदर क्या था बताओ जरा? इंटेलिजेंस। आप इंटेलिजेंस टेस्ट, आपका आईक्यू लेवल चेक किया था। अगला है एप्टीट्यूड, आपका रवैया, पोटेंशियल, यानी कि आप नई चीज को सीखने में कितना टाइम लेते हो। उसके बाद क्या होता है, यहाँ पे 6 पॉइंट हो गए ना, 5 कर लेते हैं। तो इंटेलिजेंस टेस्ट हो गया, एप्टीट्यूड टेस्ट हो गया, उसके बाद क्या, पर्सनैलिटी, ट्रेड टेस्ट और इंटरेस्ट टेस्ट। तो आपको इसको अच्छे से लर्न करना है, ये 5 टेस्ट होते हैं। तीसरा पॉइंट, अगर आप सारे टेस्ट में पास कर लेते हो तो आपको इंटरव्यू के लिए बोला जाएगा, एम्प्लॉयमेंट इंटरव्यू। और जब आप इंटरव्यू में जाओगे तो वहां पे एक इंसान नहीं होगा, पूरा पैनल बैठा होगा इंटरव्यू के लिए। एक राउंड टेबल पे पूरे पैनल बैठा होगा इंटरव्यू के लिए, और आप बैठे हो साइड में। आपसे हर एक एक्सपर्ट जो होगा अपने काम का, अपने वर्क परफॉर्मेंस का, अपने जो मतलब कि जो भी उसका एरिया है, फील्ड है, अपने फील्ड का एक्सपर्ट जो होगा आपसे वो क्वेश्चन पूछेगा, और वहां पे आपकी कॉन्फिडेंस लेवल को चेक किया जाएगा। आप किस तरीके से आंसर देते हो, आप हड़बड़ा तो नहीं करते किसी चीज को सोचने में, समझने में, आपका रवैया कैसे, एवरीथिंग, सब कुछ एम्प्लॉयमेंट इंटरव्यू के अंदर चेक कर लिया जाता है। इवन आपको भी कोई डाउट, कोई दिक्कत हो तो आप वहां पे पूछ सकते हो अपने काम के अकॉर्डिंग, मुझे कैसा काम मिलेगा, क्या है ये, आप वहां पे पूछ सकते हो एम्प्लॉयमेंट इंटरव्यू के अंदर। क्लियर है? तो सबसे पहला प्रिलिमिनरी स्क्रीनिंग, दूसरा सिलेक्शन टेस्ट, और तीसरे पे होता है आपका इंटरव्यू। और इंटरव्यू के बाद चेक किया जाता है आपका रेफरेंस और बैकग्राउंड। कभी भी आपने कभी कोई सीवी या रेज्यूमे या बायोडाटा देखा हो तो उसमें आपको कम से कम 2 रेफरेंस देना होता है। रेफरेंस का मतलब क्या है, 2 ऐसे लोगों का नाम जो आपको जानते हो, जो आपके बैकग्राउंड के बारे में क्लियरली एक्सप्लेन कर सके। तो अगर आप रेफरेंस में किसी बड़े इंसान का, यानी किसी अच्छे पावरफुल पर्सन का या पॉपुलर पर्सन का नाम लिखते हो, तो कई बार एम्प्लॉय जो मतलब कि इंटरव्यूअर होता है ना, रिक्रूटर, वो क्या करता है, वो चेक कर लेता है, क्रॉस चेक कर लेता है। अगर आपने किसी, मान लो किसी कंपनी के सीईओ, सीएफओ, किसी पॉलिटिशियन का, किसी बड़े आदमी का आपने नाम लिखा, या फिर जो लास्ट कंपनी में काम करते थे उसके मैनेजर वगैरह का नाम लिखा, तो कई बार वो चेक कर लेते हैं, हाँ कि यार ये पर्सन जो है कोई इलीगल रिकॉर्ड नहीं है इसका, कंफर्म कर लेते हैं वो लोग, ताकि आपके रेफरेंस और बैकग्राउंड जो आपके बारे में अच्छे से बता सके, आपके कैरेक्टर के बारे में अच्छे से बता सके। ऐसा ना हो ना किसी गलत इंसान को अपनी कंपनी में ले लिया, कल को कोई स्मगलिंग, चोरी करे, वो गैम्बलिंग करे या कोई धंधलेबाजी करे कंपनी के अंदर। इसीलिए कंपनी में जो भी एम्प्लॉय हायर किया जाता है उनके रेफरेंसेस को और उनके बैकग्राउंड को मांगा जाता है और उसको क्रॉस चेक किया जाता है। तो 4 पॉइंट सबसे पहले मुझे याद करने, देखो मुझे 8 पॉइंट से मतलब नहीं है, मुझे 4 याद करने। सबसे पहला बताओ क्या है सिलेक्शन प्रोसेस में? सबसे पहला क्या है, प्रिलिमिनरी स्क्रीनिंग, बेसिक क्वेश्चन पूछा जाता है। सिलेक्शन टेस्ट, 5 टेस्ट पूछे जाते हैं। पहला बताओ क्या था, आईक्यू लेवल, इंटेलिजेंस। दूसरा एप्टीट्यूड, तीसरा पर्सनालिटी, चौथा ट्रेड और पांचवा इंटेलिजेंस टेस्ट। उसके बाद अगला पॉइंट क्या है बताओ जरा? अगला पॉइंट है एम्प्लॉयमेंट इंटरव्यू। इंटरव्यू लिया जाएगा, उसके बाद चेकिंग रेफरेंस एंड बैकग्राउंड। रेफरेंस और बैकग्राउंड चेक किया जाएगा आपका। और कितने बैकग्राउंड रेफरेंस देने होते हैं? 2। अगर आपका रेफरेंस बैकग्राउंड क्लियर है तब जाके डिसीजन लिया जाएगा कि आपको सिलेक्ट करना है। यानी कि यहां पे आपने ध्यान रखना है कि 5वें स्टेप में जाके आप सिलेक्शन होता है आपका। द कैंडिडेट हु पास द टेस्ट, जो भी टेस्ट पास करेगा, इंटरव्यू और रेफरेंस बैकग्राउंड क्लियर हो जाएगा, उनको सिलेक्शन लिस्ट में डाला जाएगा। और जरूरी नहीं है कि उन सबको सिलेक्ट किया जाएगा, बट हाँ वो सब कंपनी के लिए अच्छे से एलिजिबल हैं। अब उनमें से कंपनी को मान लो 10 लोग सिलेक्ट हो गए, नौकरी है कुल 6 की, 4 की, 8 की, तो उन्हीं को सिलेक्ट करना पड़ेगा जो बेस्ट है। समझ रहे हो बात को? तो सिलेक्शन डिसीजन लिया जाता है 5th स्टेज पे। सिलेक्शन करने के बाद उनका मेडिकल एग्जामिनेशन कराया जाता है। यानी कि आप खुद इमेजिन करो, आपका सिलेक्शन हो गया, इंटरव्यू भी हो गया, रेफरेंस बैकग्राउंड मांग लिया आपसे, अब क्या होगा आपके साथ बताओ? अब आपका मेडिकल एग्जामिनेशन होगा। और क्योंकि प्रोसेस है तो लाइन बाय लाइन लिखना है आपको, ऐसा नहीं कि पहले मेडिकल ही करा लें जाते ही। तो मेडिकल सिलेक्शन के बाद ही होगा। आपका सिलेक्शन हो गया, हाँ भाई आप एलिजिबल हो, मतलब हुआ नहीं है, मतलब आप एलिजिबल हो सिलेक्शन के लिए, अब आपका मेडिकल होगा। ऐसा तो नहीं कोई सीवियर डिजीज है, आपको कोई बहुत बड़ी बीमारी है, कल को आपकी कंपनी में जॉब लगी और 2 दिन बाद डेथ हो गई, या कोई बहुत बड़ी बीमारी हो गई, आप छुट्टी ले रहे हो बार बार, वो सारी चीज चेक की जाती है कि आपका मेडिकल कंडीशन ठीक है कि नहीं। तो कई बार कंपनी का अपना खुद का डॉक्टर होता है, कई बार कंपनी किसी और डॉक्टर से आपको मेडिकल एग्जामिनेशन, मेडिकल टेस्ट कराने के लिए बोलती है। और मेडिकल एग्जामिनेशन में अगर आप सफल हो गए तो आपको दिया जाता है जॉब ऑफर। ये होती है खुशी की बात। आपने मूवीज में देखा होगा कि घर पे डाकिया आता है और एक पेपर देके जाता है, उसमें हीरोइन या हीरो होता है, जो भी एक्टर एक्ट्रेस है, वो खोलता है पर्चा, देखता है कि यार जॉब ऑफर, तो खुशी से कहता है मुझे जॉब मिल गई, मुझे जॉब मिल गई। उसी को बोलते हैं जॉब ऑफर, उसको बोलते हैं अपॉइंटमेंट लेटर। यानी कि
आप आज से या 10 दिन से या अगले महीने की इतनी तारीख से आपको एक टाइम दिया जाता है, पता नहीं एम्प्लॉय कहाँ पे हो, किस सिचुएशन में हो, तो एक लंबा तो नहीं, खैर आप 10 दिन 15 दिन मान लो, खींच के एक महीने का टाइम दिया जाता है कि आप इस डेट के अंदर आके हमसे मिलो, आप जो है जॉब के एलिजिबल हो, आप ज्वाइन कर सकते हो। तो जो क्लियर करता है मेडिकल टेस्ट उनके पास घर पहुंचता है अपॉइंटमेंट लेटर, और जब वो उस लेटर को लेके कंपनी में आता है तो कंपनी में कुछ पेपर्स को साइन किया जाता है जिसको बोलते हैं कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट का मतलब ये होता है कि जो ओनर है उसको इतने साल में एम्प्लॉय को निकाल नहीं सकता, एम्प्लॉय भी इससे इस टाइम से पहले छोड़ के नहीं जा सकता, उसका कितना सैलरी मिलेगा, अलाउंसेस क्या क्या है, ड्यूटी क्या क्या है, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या क्या है, कितने साल तक काम करना है, छुट्टी का रूल क्या है, और यह सब चीज A to Z कॉन्ट्रैक्ट में लिखा रहता है। और कॉन्ट्रैक्ट में लिखने के बाद वो बंध जाते हैं, दोनों एक दूसरे को निकाल नहीं सकते, सॉरी मतलब कि वो नहीं निकाल सकता एम्प्लॉय को और ना एम्प्लॉय खुद छोड़ के जा सकता है। अगर कुछ डिफरेंट कंडीशन ना हुई तो आमतौर पे वो नहीं इसको बोलते हैं कॉन्ट्रैक्ट। कॉन्ट्रैक्ट में मतलब कि आप एक कॉन्ट्रैक्ट में बंध गए हो, दोनों को एक दूसरे को ड्यूटी अपनी परफॉर्म करना पड़ेगा, दोनों अग्रीमेंट पे साइन करते हैं और दोनों पेपर को एक्सचेंज कर लेते हैं। ये होता है पूरा का पूरा सिलेक्शन प्रोसेस। तो आपको जो लास्ट 4 पॉइंट बताने थे, वो सबसे पहले 5th पॉइंट में क्या होता है, सिलेक्शन का डिसीजन लिया जाता है। 5th पॉइंट में बताया था ना आपको, 5th पॉइंट में सिलेक्शन डिसीजन होता है। सिलेक्शन लेने के बाद क्या करते हैं, उसका मेडिकल कराने के बाद क्या करते हैं, जॉब ऑफर यानी कॉन्ट्रैक्ट, सॉरी जॉब ऑफर का मतलब ये होता है कि उनको लेटर ऑफ अपॉइंटमेंट देते हैं, और लास्ट क्या होता है, क्लास कॉन्ट्रैक्ट बनता है। देखो आपको 8 के 8 पॉइंट याद हो चुके हैं। देखो मैं मेरे साथ साथ सबसे पहले आपको देख के बोलना है, फिर हम देखो बिना देखे लिखेंगे। आप सब कॉपी निकाल देखो कैसे लिख लोगे, देखो किस तरीके से आपको इतने अच्छे से मैंने याद करा दिया। सबसे पहले क्या होता है बताओ जरा, प्रिलिमिनरी स्क्रीनिंग। दूसरा क्या होता है, सिलेक्शन टेस्ट। पहला होता है प्रिलिमिनरी स्क्रीनिंग और दूसरा है सिलेक्शन टेस्ट। यहाँ पे 5 टेस्ट होते हैं, इंटेलिजेंस, एप्टीट्यूड, पर्सनैलिटी, ट्रेड और इंटरेस्ट। देन इंटरव्यू लिया जाता है, पैनल बैठती है, आपका रेफरेंस मांगा जाता है और 5वें पॉइंट पे आपको सिलेक्ट किया जाता है। बोलो कहां पे सिलेक्ट किया जाता है, 5वें पॉइंट पे। फिर आपका मेडिकल होता है, फिर आपको जॉब ऑफर मिलता है और लास्ट में बनता है कॉन्ट्रैक्ट। डन। चलो अब बिना देखे हम एक एक पॉइंट लिखते हैं। सबसे पहला पॉइंट, वीडियो पॉज करो और एक एक करके पॉइंट लिखो। सब लोग पॉज करो वीडियो और लिखो एक एक करके पॉइंट। प्रिलिमिनरी स्क्रीनिंग और दूसरा क्या होता है क्लास, सेकंड सिलेक्शन टेस्ट, तीसरा होता है इंटरव्यू, चौथा है रेफरेंस बैकग्राउंड, 5वां क्या होता है सिलेक्शन डिसीजन, छठा मेडिकल, 7वां जॉब ऑफर और 8वां क्या होता है कॉन्ट्रैक्ट। 8 के 8। अब कमेंट सेक्शन में मुझे बताओ जरा आप कि किसको कितने पॉइंट याद है। उम्मीद करता हूं सबको 8 के 8 पॉइंट याद होंगे। देखो कितनी जल्दी मैंने आपको सारे पॉइंट याद करा दिए और सिलेक्शन प्रोसेस हमारा पूरी तरह से फिनिश हो गया। कल हम लोग एक नया टॉपिक देखेंगे, हम लोग इसके अंदर ट्रेनिंग, और बहुत अच्छा टॉपिक है, वो बहुत ईजी भी है, उसे खत्म करेंगे स्टाफिंग चैप्टर के साथ। लेकिन ये 5 के 5 नाम एक बार मुझे फिर से रिवीजन करा दोगे आप। सबसे पहला टेस्ट कौन सा होता है, आईक्यू लेवल, इंटेलिजेंस टेस्ट। दूसरा है क्लास एप्टीट्यूड टेस्ट, आपका पोटेंशियल ऑफ लर्निंग। पर्सनैलिटी यानी कि ना करने वाले हो, बहाने बनाने वाले हो या फिर एक्सेप्ट करते हो चैलेंजेस को। ट्रेड टेस्ट, आपका व्यापार में कितना नॉलेज है। और लास्ट आपका किस काम में इंटरेस्ट है, किस टाइप के वर्क में आपका इंटरेस्ट है, किस में ज्यादा अच्छी रुचि है आपकी, उसको हम चेक करते हैं। क्लियर है यहाँ तक। तो ये हो गया हमारा कंप्लीट टॉपिक। एक चीज बच्चे बोल रहे थे, 2 मिनट और लूंगा क्लास में। यहाँ पे काफी बच्चों ने बोला कि सर आपके चैनल पे, ये रहा मेरा चैनल, ठीक है, आपने उम्मीद है सब्सक्राइब कर लिया होगा, बेल आइकन भी दबा दिया होगा। यहाँ पे बेल आइकन दबाना होता है यहाँ पे, ताकि आपको सारी इंफॉर्मेशन जो है समय पे मिल जाए, ठीक है। तो यहाँ पे एक प्लेलिस्ट है, देखो यहाँ होम आएगा, वीडियो प्लेलिस्ट। मैं आपको बता देता हूँ आपके बारे में, मैंने क्या क्या सब कर रखा है, सोच रखा है कंप्लीट, आपको क्या क्या प्रोवाइड करना है यहाँ पे। ये जो एक 30 डेज प्लस का प्लेलिस्ट है, ठीक है, हम इसी प्लेलिस्ट के अंदर वीडियो डालते हैं। कई सारे टॉपिक ऐसे हैं डायरेक्टिंग कंट्रोलिंग चैप्टर में, वो बिल्कुल सेम है, वो बिल्कुल हाल फिलहाल में वीडियो बना रखा है मैंने, और नोट्स भी उसके बिल्कुल नए हैं और फ्रेश हैं। तो मैं दोबारा उन चीजों को रिपीट करके टाइम वेस्ट नहीं करूँगा, कई सारे बच्चों ने उसी से पढ़ा है। तो आप देखो इस तरीके से इस प्लेलिस्ट के अंदर 30 डेज प्लेलिस्ट के अंदर सारी वीडियोस लाइन बाय लाइन है। प्लानिंग चैप्टर, ऑर्गेनाइजिंग चैप्टर, और ऑर्गेनाइजिंग के बाद है स्टाफिंग चैप्टर। स्टाफिंग की 2 वीडियोस हैं, देखो इसके अंदर 33 नंबर पे 2 वीडियो हैं, लेकिन और 2 वीडियो और आएंगी इसकी, ठीक है, पार्ट 3 पार्ट 4, तो उसको देख लेना। इसके बाद स्टाफिंग का रिवीजन है, फिर स्टाफिंग का एमसीक्यू ऑलरेडी अपलोडेड है, ठीक है। अब डायरेक्टिंग चैप्टर जिन बच्चों को पढ़ना है, कई सारे बच्चों को लग रहा है सर हम अभी फ्री हो चुके हैं, हमें और वीडियोस दो, देखो उन सब के लिए डायरेक्टिंग चैप्टर पूरा, मोटिवेशन, फाइनेंशियल नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव, लीडरशिप, कम्युनिकेशन बैरियर, तो ये 5 के 5 वीडियो डायरेक्टिंग चैप्टर का है। फिर ये रिवीजन है, फिर ये केस स्टडीज है, देन यहाँ पे एमसीक्यूज, फिर कंट्रोलिंग चैप्टर पूरा का पूरा, फिर कंट्रोलिंग का रिवीजन, और फिर कंट्रोलिंग का ये हो गया आपका कंट्रोलिंग का पूरा एमसीक्यू 1 मार्कर। तो कंट्रोलिंग का केस स्टडीज बचा हुआ है,
स्टाफिंग का केस स्टडी बचा और डायरेक्टिंग। तो स्टाफिंग, डायरेक्टिंग और कंट्रोलिंग, इन तीनों की केस स्टडीज अपलोड कर दूंगा। तो फर्स्ट पार्ट हमारा पूरा यहां पे फिनिश हो जाएगा। तो ध्यान रखना, ये फर्स्ट पार्ट जो है आप लोगों को जरूर देख लेना है। और जैसे ही फर्स्ट पार्ट कंप्लीट होगा तो आप लोगों का चैप्टर, एक टेस्ट लूंगा मैं, और जो टेस्ट होगा वो चैप्टर 4 से लेकर फोर्थ का तो हो चुका है, 5 से लेकर 8 तक इन 4 चैप्टर का टेस्ट होगा। जब आप टेस्ट में अच्छे से कंडक्ट कर लोगे देन हम उसके बाद पढ़ेंगे पार्ट 2। और पार्ट 2 का पूरा वीडियो मेरे पास कंप्लीट है, मैं बस आप लोगों के लिए अवेलेबल करा दूंगा और पार्ट 2 खत्म हो जाएगा। 18 तारीख तक हम पूरा का पूरा सिलेबस खत्म कर देंगे। फिर मैंने आपके लिए कुछ अच्छा नया सोच रखा है, किस तरीके से हम लोग अब सेकंड लेवल की तैयारी करेंगे। फर्स्ट लेवल हमने पूरा चैप्टर अच्छे से फिनिश कर दिया, एमसीक्यू, केस स्टडी सबके साथ। सेकंड पोर्शन में आपको बताऊंगा किस तरीके से एग्जामिनेशन में 80 आउट ऑफ 80 की प्रिपरेशन होगी। तो जुड़े रहो हमारे साथ, सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना कि नोटिफिकेशन टाइम पे आ जाए। एग्जामिनेशन का टाइम है, कुछ मिस नहीं होना चाहिए, ठीक है। और डेली आप लोगों के लिए काम कर रहा हूं, सारे दोस्तों में शेयर कर दो इसको। थैंक यू वेरी मच, इसे याद कर लेना। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अगर 8 के 8 पॉइंट आपको याद हो गए तो प्लीज एक फेवरेबल कमेंट जरूर देना।